तो आप ये बात याद रखिए कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और ये मीडिया में 5-6 दिन से साजिशों का एक सिलसिला चलता आया है और आप सब इसका पार्ट रहे हैं। और अगर 4-5 दिन से झूठ घर घर तक पहुंचाया गया है मीडिया के जरिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच का भी हक बनता है कि सच भी घर घर में जाए। और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, क्योंकि सच से हम भागते नहीं और ऐसे लोगों से जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे हम डरते नहीं, क्योंकि हम सही है, हमारे पेपर वर्क सही है। और एक सवाल किसी मीडिया वाले ने किया कि इतना वक्त क्यों, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हम पे। वो वक्त इसीलिए लिया गया क्योंकि इल्ज़ाम हम पे लगे थे, तो जवाब कब देना है और कैसे देना है वो भी हम तय करेंगे, वो मीडिया तय नहीं करेगी, ना ही वो देश का कोई इंसान तय कर सकता है। मुझ पे, मेरे डैड पे जो इल्ज़ाम लगाए गए उसका जवाब हमको कब, किस वक्त और कहाँ देना है वो हम देंगे। हाँ, आपके मन में सवाल है, आप पूछिए, लेकिन आप डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुछ मीडिया हाउसेस है, एक बात बताऊंगी आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क थ्योरी, पता है ना मीडिया को? क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है आपको? पता है? एक मीडिया वाले के पास से तो जवाब आना चाहिए। हाँ, आप यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क थ्योरी। वो ये है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ एक स्टेटमेंट लिख देते हो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो अपने आप को सेव करने। तो मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिसके बारे में डाल रहे हो कम से कम उससे पूछो तो कि ये आपके बारे में चीज़ें फैलाई गई है, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है। मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मीडिया वालों से, माशाल्लाह सभी मीडिया वालों से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अपर लेवल पे जो टीआरपी का गेम खेला जाता है, टीआरपी के वजह से किसी की इमेज को डिफेम किया जाता है, जो मेरे साथ हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। मुझे फरार करार दिया गया, मुझे फर्जी करार दिया गया, मेरे डैड के सर्टिफिकेट को बोगस बोला गया, हमको फेक नगर सेवक बोला गया कि हम लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, हमने इलेक्शन जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जीता है। तो ये सभी एलिगेशंस मीडिया के थ्रू लोगों तक जो पहुंचाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है, क्योंकि हमारी इज्जत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है। जब वो इज्जत देना डिसाइड करता है तो नीचे बैठे हुए लोग कितना भी जलील करने की कोशिश करें, कोई जलील नहीं कर सकता। ये सब भगवान के हाथ में होता है और वो हमारे साथ हुआ है। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ये मेरे इलेक्शंस के थ्रू सभी ने देखा।